हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, साथ में मैं पॉइंटर बताऊंगा। पॉइंटर का मतलब होता है कि उसके साथ में आपको आंसर भी दिए हुए हैं, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, कैसे आपको आना चाहिए क्वेश्चन को लिखने के लिए, कौन कौन से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंस है वो है एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है या क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपको कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन, ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर था। ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। और फिजिकल करेक्शन, फिजिकल करेक्शन मतलब होता है जो अकाउंट्स होता है, जो उसके अंदर लॉस होते हैं उसको करेक्शन करना, उसको रिफॉर्म करना, उसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना, ये सब चीज़ें। थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो ये सप्लाई साइड ऑफ मैनेजमेंट है। और स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ मैंने बनाया था, बहुत ही एफर्ट डाल के बनाया था कि पॉइंटर आपको जल्दी मिलेगा नहीं इकोनॉमिक्स का, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंटर है। तो मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा। उससे पहले स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि मुझे लगेगा कि आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, आपके काम की चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सप्लाई साइड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म होता है जैसे अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस को हटाना है। दूसरा परमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी को परमिशन देना। रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तभी आपको ये क्या करना है, ये सब पॉइंट पढ़ने के साथ साथ एक बार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन बुक से पढ़ लेना, और लास्ट में एग्जाम के टाइम पॉइंट को बार बार याद करते जाना, तो आपको याद हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको बुक के अंदर देखोगे सिस्टमेटिक पॉइंट ही नहीं दिया, आपको समझेगा नहीं कौन से क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट है। दूसरा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट करना। ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म करना। ठीक है, इसके अंदर लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट है, रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो गया, इंट्रोड्यूस करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये सब आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट थे यहाँ पर। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करना क्यों जरूरी है, तो इसमें सबसे फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, पॉजिटिव इंटरनेशनलाइज के लिए ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्टिव इफ़िशियंसी के लिए ज़रूरी है, बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना ज़रूरी है, हायर एस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और सोशल चेंजेस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द प्रमोटिंग द एजुकेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डिस्कस करके बताना कि गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होता है, प्रोग्राम क्या है, और एजुकेशन को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान करके गवर्नमेंट ने एक चलाया है, राइट टू एजुकेशन का एक चलाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रोग्राम है। दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन है, गर्ल टू एलिमेंट्री लेवल्स दिया हुआ। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील है, और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एंड द सेकेंडरी स्टेज है, मॉडल स्कूल स्कीम है, और साक्षर
भारत और एडल्ट एजुकेशन है, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारा था कि क्या था, प्रोग्राम इन द एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट के ये सब प्रोग्राम है, तो ये सब पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए, यहाँ पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिड्यूस इन इक्वालिटी, लाइफ बिलो वाटर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आपको यहाँ पर रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया इनिशिएटिव। तो इसके अंदर आपका है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या होता है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, स्किल लोन स्कीम क्या है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, इसके भी पॉइंटर है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसके अंदर रीड कर लेना। सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ फीचर्स ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 क्या है। आपको चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे फीचर्स पूछे, आपको सेम क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पर, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, को कैसे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर नेक्स्ट है क्रिटिकली इवेल्युएट द एग्रीकल्चरल पॉलिसी, को कैसे आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट है राइट नोट फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेजर टू ओवरकम द फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो दोनों के लिए सेम आंसर यहाँ पर लिखना है आपको। मॉड्यूल 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। और दूसरा यहाँ पर है एक्सप्लेन द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या वो आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड यहाँ पर है एक्सप्लेन द वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मेजरमेंट किया गया है वो आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड मॉड्यूल में एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ट्रेंड ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। टूरिज्म इंडस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। लास्ट मॉड्यूल 4 है जिसके अंदर है ब्रिंग आउट द प्रोग्रेस इन ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस इन द बैंकिंग सेक्टर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है आपका है एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या रिसेंट ट्रेंड है। डिस्कस द इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और एक्सप्लेन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडियन मनी मार्केट क्या है। और लास्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेबी, एनएससी और बीएससी क्या होता है, शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ लेना। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। थैंक यू सो मच।